नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। बिहार के गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के रावा रक्सा गांव निवासी हत्यारोपी और जिले के टॉप 40 में शामिल 25,000 के कुख्यात इनामी विजय यादव को गोपालगंज के भोरे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुंबई के थाने से गिरफ्तार कर लिया है। कुख्यात की पहचान विनय यादव के रूप में की गई है, जिस पर आरोप है कि 20 अगस्त 2014 को भोरे थाना इलाके के हुशेपुर बाजार की लकड़ी के ठेकेदार हरिनंदन की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी और वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गया था। एसपी सर के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जिले के टॉप 40 अपराधी को गिरफ्तार करना है। उसी क्रम में भोरे थाना अंतर्गत टॉप 40 में एक अपराधी जो हत्या के मामले में 10 वर्षों से फरार चल रहे थे, उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसे जेल भेजा जा रहा है। सर, कोई आपराधिक इतिहास भेज रहा है? नहीं, उसकी आपराधिक इतिहास नहीं है पहले की। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? मुंबई थाने से। कहाँ करने वाला? वो भोरे थाना अंतर्गत रक्सा के रहने वाले हैं। हत्या कब मामला? ये हत्या 2014 का मामला है, जिसमें वो अभी तक फरार चल रहे थे। उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन वो सरेंडर नहीं कर रहे थे। तो हम लोग को सूचना मिली कि वे मुंबई में भी रह रहे हैं, तो हमारी टीम मुंबई जाके उसे गिरफ्तार करके लाई है। गोपालगंज जिले के नगर पंचायत हथुआ में स्थित गोपेश्वर कॉलेज हथुआ में शौचालय बनाने को लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर से हथुआ एसडीपीओ व हथुआ एसडीएम ने धक्का मुक्की कर मारपीट की है। इस घटना को लेकर कॉलेज के मुख्य द्वार पर एबीवीपी के छात्राओं ने हथुआ एसडीएम और एसडीपीओ का पुतला फूका। छात्राओं के द्वारा मांग किया गया है कि हथुआ एसडीएम और एसडीपीओ दोनों लोग कॉलेज के प्रिंसिपल से माफी मांगे। ये पुतला दहन किया गया, कारण क्या था? पुतला दहन हम लोग इसलिए किए हैं कि हमारे महाविद्यालय में बीते दिन शनिवार के दिन हमारे प्राचार्य को अभद्र भाषा का प्रयोग ना करके गाली गलौज किया गया और गाली गलौज के साथ ही हमारे जो प्रोफेसरगण हैं, 2 प्रोफेसर हैं, एक पॉलिटिकल साइंस के और एक इंग्लिश के, उनके ऊपर हाथापाई, हाथ से थप्पड़ भी मारा गया, घूसा भी चलाया गया। ये सब हथुआ प्रशासन के नेतृत्व में हुआ। हथुआ प्रशासन के एसडीएम और एसडीपीओ और हथुआ प्रशासन, ये लोग हमारे कॉलेज में आए और कॉलेज में जो शौचालय के लिए जो बन रहा है वो गलत जगह पे बन रहा था, जहाँ पे छात्र छात्राएँ रहते हैं, कॉमन रूम पास में है। उसी में प्रिंसिपल साहब बस इतना बोल दिए कि वो एक बगल में शौचालय के लिए जगह है, वहाँ पे कीजिए। इसका कोई अनुमति भी नहीं लिया गया महाविद्यालय से और रोकने पे, उनको समझाने पे ऐसा कांड किया गया, जो कि लोकतंत्र में और ये सांस्कृतिक संस्थान को शर्मसार करने का काम किया गया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हथुआ एसडीएम, हथुआ एसडीपीओ ये दोनों आए और जिनको पीटा गया है और जिनसे गाली गलौज किया गया है उनसे माफीनामा लिखें। लोकसभा चुनाव को लेकर जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अरवल जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी वर्षा सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में अरवल जिले का 2 विधानसभा क्षेत्र कुर्था और अरवल आता है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गए हैं और 14 मई तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और 1 जून को मतदान होगी। 4 जून को मतगणना होगी। अरवल विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,70,818 मतदाता है। अरवल विधानसभा में 274 मतदान केंद्र है, जिसका प्रशासन और पुलिस के तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराए जाएंगे, जिसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अवगत है कि आज दिनांक 7 मई को 7वें फेज के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उप निर्वाचन से संबंधित, उसका पुनः उल्लेख किया जा रहा है। आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और नॉमिनेशन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 मई होगी। स्क्रूटिनी 15 मई को किया जाएगा एवं कैंडिडेचर वापस लेने की तिथि 17 मई निर्धारित है। और जैसा कि आप सभी अवगत है, मतदान की तिथि 1 जून है और काउंटिंग 4 जून 2024 को होगा। बीएलएस से संबंधित विवरणी आप लोग जानते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज बीएलएस अपना देती हैं, एजेंट्स जो कि देखते हैं पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से हो रहा है कि नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो इसमें पार्टीवार बीएलएस की संख्या बता दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुल 337 बीएलए की विवरणी दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल 522, जनता दल यूनाइटेड
547, भाकपा माले 205, लोक जनशक्ति पार्टी 549। जानते हैं कि अरवल के दोनों विधानसभा जहानाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हैं। इसमें 3 एआरओ हैं। जो अरवल विधानसभा है उनके लिए एसडीओ ओम प्रकाश, कुर्था विधानसभा के लिए डीसीएलआर हैं श्री प्रवीण कुमार, एवं एक अतिरिक्त एआरओ जिले में है जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री सुधांशु शेखर। निर्वाचकों से संबंधित कुछ डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। पिछली बार जब बैठक हुई थी उससे लेकर के अभी इस संख्या में कुछ वृद्धि हुई है और इसका फाइनलाइजेशन आगामी 1 सप्ताह में हो जाएगा। कुल 5,30,554 वोटर्स अरवल जिले में अवस्थित हैं, जिसमें अरवल विधानसभा में 2,70,818 एवं कुर्था विधानसभा में 2,59,736। पीडब्ल्यूडीज दिव्यांगजन निर्वाचकों की संख्या 3,836 है। इसी प्रकार से युवा मतदाताओं को जोड़ने की जो मुहिम जिला प्रशासन द्वारा लगातार चलाई जा रही है उसके अंतर्गत इसमें भी वृद्धि है, जिसके अंतर्गत कुल 9,379 वोटर्स 18 से 19 वर्ष में अवस्थित हैं। खबर पटना से, जहां प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने पटना साहिब संसदीय क्षेत्र और पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के आम मतदाताओं से 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील किया है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि आप स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में सहयोग कर अपना अपना मतदान करें। कुमार रवि, प्रमंडलीय आयुक्त पटना बोल रहा हूं। 1 जून को लोकसभा चुनाव के दौरान पटना साहिब तथा पाटलिपुत्रा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव की तिथि निर्धारित है। उक्त तिथि को अपने मतदान केंद्र पर जरूर पहुंचें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। आपके मताधिकार के सशक्त प्रयोग से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। नालंदा जिले में 1 जून को मतदान है। इसके लिए 7 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार शरीफ के कलेक्ट्रेट परिसर में भारी सुरक्षा के बीच नामांकन की प्रक्रिया की जा रही है। नामांकन के पहले ही दिन एनडीए समर्थित उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार ने जेडीयू पार्टी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि विकास ही उनका मुद्दा है, विपक्ष के बहकावे में ना कर लोग विकास के नाम पर मतदान करें। आज संविधान पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। विकास ही है। जब से हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार की कुर्सी पर संभाले हैं तब से लगातार विकास हो रहा है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब से 10 साल हो गया आज तक देश के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं हुआ। ये मामूली बात नहीं है और देश को आगे ले जाने में उनकी अहम भूमिका है। आज हमारे देश की जो पहचान बनी है नरेंद्र मोदी जी के लिए, मैं समझता हूँ कि गर्व हम लोग करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन पर कोई दाग नहीं। नालंदा लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन के बाद एनडीए प्रत्याशी द्वारा बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में आयोजित आशीर्वाद सभा में शामिल होने पहुंचे लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस राजद गठबंधन सत्ता में आए तो वह विरासत पर टैक्स लगाकर आम लोगों की संपत्ति जब्त कर लेगी। कैसे हमारा देश विकास की राह पर आगे बढ़े, इस बात को भी सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। साथियों, जहाँ एक तरफ हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ से तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़ने का काम कर रही है। हम लोग के पास बगल का राज्य उत्तर प्रदेश का उदाहरण है। वहां पर देखिए कैसे डबल इंजन की सरकार के बाद वो राज्य दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। आज यही खूबसूरत तस्वीर हमारे बिहार प्रदेश की भी है, जहाँ केंद्र में एनडीए की सरकार, वही मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में भी एनडीए की सरकार, जिसका मजबूती से समर्थन आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी करने का काम कर रहे हैं। सीवर लोकसभा का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है और इस बार जेडीयू की तरफ से लवली आनंद ने अपना नामांकन दाखिल किया है, तो उनके सामने राजद की तरफ से रितु जसवाल मैदान में है। वहीं लवली आनंद के बेटे अंशुमान आनंद ने भी शिवहर लोकसभा के लिए अपना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र सोमवार को पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल को सौंप दिया। हालांकि लवली आनंद
जेडीयू से नामांकन पत्र भरे हैं, तो बेटे अंशुमान आनंद ने नामांकन भरकर सबको एक बार चौंका दिया है। सुपौल जिला अंतर्गत 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1567 मूल मतदान केंद्र तथा एक सहायक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। सिंहेश्वर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 328 मतदान केंद्र हैं। सुपौल लोकसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 19,27,207 है। सुपौल लोकसभा में 26 मॉडल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुपौल लोकसभा में मतदान कर्मियों द्वारा कुल 5193 पोस्ट बैलेट का उपयोग मतदान हेतु किया गया। 1316 निर्वाचकों द्वारा होम वोटिंग पोस्टर बैलेट द्वारा मतदान किया गया है। अभी जिले में पूरे लोकसभा में सभी 1895 मतदान केंद्र पे शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और सुपौल जिला के 1567 मतदान केंद्र पे भी शांतिपूर्ण चल रहा है। लोगों का काफ़ी उत्साह है, लोग मतदान केंद्र पे आ रहे हैं। मैंने भी अपना वोट एक्सरसाइज किया है। आई हैव प्रिंट माई फिंगर एंड आई अर्ज ऑल द अदर वोटर्स टू कम टू पोलिंग स्टेशन एंड कास्ट देयर वोट। मतदान करना बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र के मजबूत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और लोकतंत्र का महापर्व है। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि जो अभी तक वोट नहीं किए हैं, अभी 7 घंटे समय और बचा हुआ है, निश्चित तौर से अपने घर से निकल के मतदान करें और अपनी इस लोकतंत्र में सहभागिता सुनिश्चित करें। झंझारपुर लोकसभा में बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने फूलपरास विधानसभा के मतदान केंद्र पर अपना मत डाला और कहा कि एनडीए सरकार की विकास योजना को लेकर जनता मतदान कर रही है। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ के जो माननीय सांसद जी हैं, रामकृष्ण मंडल जी हैं, अभी उनकी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सब लोग देखिए केंद्र और राज्य सरकार को देख रहा है और उसके आधार पे अभी हम भी वोट डाल के आए हैं, देख सकते हैं। और सब लोग बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण सब जगह से मतदान का अच्छा खबर आ रहा है और परसेंटेज भी हमारा बहुत अच्छा जाएगा। सब लोगों को हम लोग पहले भी अपील किए थे कि आप लोग जो है पहले मतदान करिएगा तब जलपान करिएगा, तो सब लोगों ने इस बात का पालन भी किया। सब महिलाएं घर से निकल करके सब लोग अच्छे से वोट कर रही हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी कुमारी अनीता के पक्ष में लखीसराय शहर स्थित KRK हाई स्कूल के मैदान में एक सभा को संबोधित करते हुए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि बीते 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी सरकार ने झूठे वादों के सहारे देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। बेरोजगारी और महंगाई काफी चरम सीमा पर पहुंच गई है। बताते चले कि उक्त कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी शामिल होना था, लेकिन उनकी तबियत खराब होने के कारण वह सभा में शामिल नहीं हो सके। मुकेश सहनी द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऑडियो के माध्यम से तेजस्वी यादव की कुमारी अनीता के पक्ष में अपील को सुनाया गया। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भारी मतों से कुमारी अनीता को विजय बनाने की अपील की है। जनसभा कार्यक्रम में राजद MLC अजय कुमार सिंह, शेखपुरा के राजद विधायक विजय सम्राट आदि मंच पर विराजमान थे। वहीं सभा की अध्यक्षता किशोरी महतो ने की। चुनाव का समय है, ऐसे तो हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और एक बार राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का। लेकिन इस बार जो चुनाव है वो देश के प्रधानमंत्री बनाने का है और साथ ही ये चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए है साथियों क्योंकि हमारे देश का संविधान जो है वो खतरे में है साथियों। देश के लोकतंत्र व्यवस्था जो है वो खतरे में है साथियों। ये देश आपका है साथियों। आपके पूर्वज ने पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ साथियों। इस देश में आजादी से पहले अंग्रेज का शासन हुआ करता था। लाखों की संख्या में आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, बलिदान दिया, शहीद हुआ, उसके बाद ये देश आजाद हुआ साथियों। इसलिए साथियों ये देश आपका है, हमारा है, किसी का जागीर नहीं है। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए साथियों, हमें एक लोकतंत्र बना के दिए। उस संविधान में गरीब पिछड़ा दलित को सर उठा के जीने के लिए अधिकार दिया गया साथियों, अधिकार दिया गया। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अगर संविधान नहीं होता तो आज आपके बीच में एक मल्ला का बेटा सीना चौड़ा करके आज बात नहीं रख सकता था साथियों। आज हमें इस आजाद भारत में हमें जो भी मिला है वो हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान से मिला है साथियों। लेकिन ये मोदी जी जो है ये मानते नहीं है संविधान को। इसलिए साथियों
जरूरी है इनको बदलने का। आज देखिए देश में जितने भी सरकारी संस्थान थे सबको प्राइवेट किया जा रहा है, और जब वो प्राइवेट होगा तो गरीब पिछड़ा दलित का आरक्षण कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं आरक्षण खत्म हो रहा है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे बिहार न्यूज के साथ। धन्यवाद।